कोस का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोस का उल्टा सेक ही होता है। एक का उल्टा एक, रूट 3 बटा दो का उल्टा 2 बटा और रूट 3, 1 बटा रूट 2 का उल्टा रूट 2, 2 जीरो का अनंत, कोट का टेन जीरो का उल्टा अनंत, रूट 3 एक बटा रूट 3 ऐसे लिखा जाता है, अनंत का जीरो। वापस सुन लो, साइन के याद रखो, जीरो 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटा 2, 1। कोस का इधर से ले आओ, एक बार उल्टे पूरक लिख दूं, एक तो लिख रहा हूं मैं उल्टे। उल्टा तो कौन होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और कोस थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है, 1 मिनट, ये होता है कोट थीटा। बात करें पूरक की, साइन थीटा का पूरक होता है ना, वो होता है कोस थीटा, और सेक कोसेक का ले लो, कोसेक का पूरक होता है सेक, और टेन का पूरक होता है, अरे ये पूरक क्यों चाहिए मेरे को, क्यों याद करता हूँ पूरक है बार बार, क्यों 8.3 जो प्रश्नावली आपके जो हट गया उसमें है, क्यों याद करते हैं, क्योंकि यदि पूरक अपने दिमाग में रहे तो मेरे को यदि सेक, यदि 60 डिग्री का मान याद नहीं है ना, सेक 60 का मान नहीं है, तो मैं पूरक में जा सकता हूं। सेक 60 के बराबर होगा पूरक में बराबर होगा, सेक 60 के बराबर होगा कोस 30 डिग्री। सेक का कोसेक उल्टा होता सेक, तो किसका आएगा, कोसेक 30 डिग्री, ये दोनों बराबर होते हैं। और ये ना उल्टा होता है, उल्टा किसके होता है, ये कोस 60 डिग्री के। कोस 60 डिग्री का मान के बराबर उल्टा, कोस 60 डिग्री का मान नहीं पता है, कोस 60 डिग्री का मान नहीं पता तो पूरक में चले जाओ, साइन 30 के बराबर होगा, साइन 30 का मान 1/2, जो कि इसका 1/2, इसका कितना होता है 1/2, इसका 1/2 होता है, तो इसका उल्टा इसका होता है 2/1/2, तो फिर इसका भी 2 आएगा ना, तो यहां 60 लगेगा तो यहां 30, कब है पूरक में। और उल्टे किस में आता है, देखो उल्टे पूरक में कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन, साइन उल्टे में कोसेक के साथ मिला हुआ है, साइन पूरक में कोस के साथ, जो कोस है वो उल्टे में तो सेक के साथ, और पूरक में कोस किसके साथ मिला हुआ था, ऊपर मिला हुआ था साइन से, और कोसेक का पूरक ही सेक, लेकिन कोसेक का उल्टा तो साइन। और टेन कोट उल्टे भी सेम और पूरक भी सेम। आ जाओ, मान रखे अपने रोमन में 3 तक के सवाल हो चुके थे, सवाल चलेगा रोमन में चौथा। मान रखे साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 60 का √3/, तो कोसेक 60 का 2/√3 नीचे बोलो। सेक 30 का पूरक अभी जस्ट बताया था, यहाँ लिखा हुआ था, सेक 30 का पूरक कोसेक, और 30 आ गया तो आगे कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना कोसेक 60 डिग्री बराबर होता है दोनों, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं बराबर, कितना आएगा 2/√3, टेन 45 कोट 45, तो ये कोस 60 के पूरक में साइन 30 जो कितना होता है 1/2, और कोट 45 1। देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और ये दोनों बराबर, हो गया काम पूरा। आगे चलेंगे, ऊपर भी पूरे का एक साथ लेसन ले लो, पूरे का एक साथ। समझदार बच्चा ना इसको 3/2 बना सकता है, समझदार बच्चा। मैं एक साथ लेसन ले रहा हूं, इसको 3/2 है, यह 3/2 है, और ये भी 3/2 है। मैं एक साथ लेसन ले रहा हूं, पूरे का एक साथ लेसन ले रहा हूं, ऊपर से भी। और बताओ ऊपर से लेसन क्या आएगा, ऊपर से देखो, ये तो मेन बटा की लाइन खींचा मैंने, सुन रहे हो,
और लसा वाली लाइन एक खींच दिया। बोलो ऊपर से लसा क्या आएगा, ऊपर से जो लसा आएगा वो क्या आएगा 2√3। ऊपर से क्या आएगा लसा है 2√3। जो बच्चा ध्यान लगा के समझेगा ना वो सोचता आएगा। ध्यान दो वापस वोट बताते जा रहा हूँ, ध्यान देना। 2√3 में भाग दो 2 का √3, √3 है गुना करो 1 से √3 प्लस आगे प्लस दिखा इसलिए 2√3 में भाग दो 1 का 2√3, 2√3 1 से गुना करो 2√3 माइनस माइनस कहां से आगे से 2√3 में √3 का भाग दो, √3 से √3 तो कट जाएगा 2 2 दूनी। नीचे बोलो नीचे भी लसा लो, नीचे भी लसा लो ध्यान से। इनको सही से सलामत लिख दो, थोड़ा सा छोटे रूप में लिख दो, इसको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे। यह लिखूंगा 2/√3 और प्लस का 1/2 और प्लस का 1 ऐसे। नीचे बोलो लसा क्या आएगा 2√3 आएगा ना। ऊपर बोलो क्या गया √3 से √3 कट गया 2 आया। कई बच्चों ने ये लेसन नहीं लेना आता है। इसमें भाग दोगे √3 का, √3 से √3 कट जाएगा 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा भाई, 2 दूनी 4 आएगा। 2-3 बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। इसमें भाग दोगे 2 से तो कट जाएगा √3 तो कितना आएगा √3 आएगा क्या। और आगे बताओ ये √3 है, ध्यान रखना ये √3 है, सारे बच्चे समझे जरूर से √3 है। इसमें भाग दोगे 1 का, इसमें कुछ नहीं है तो बटे में 1 है तो 2√3 आ जाएगा ना, 2√3 आ जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दे सारे बच्चे 2√3 आ जाएगा। जगह की कमी है, लिखने में परेशान होता है। 2√3 आ जाओ काट दूं यही, हर से हर आशा यही काट दिया भाई। देखो हाँ भाई ये लिखूंगा पहले, फिर गुना, फिर ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, पलट जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे ना बाद में। मैंने ये काट दिया। अब ध्यान लगा के देखो ना, ध्यान लगा के एक बात है ना, छोटी सी बात बोलूंगा, ये दोनों जुड़ पाएंगे या फिर कट पाएंगे। ये कितने √3 कितने है 2 है, ये √3 कितना है 1 है। ये दोनों प्लस के 2√3 प्लस 1√3 आ गए 3√3 बन गया 3 -4 चल रहा है चलने दो। नीचे बोलो 4 चल रहा है चलने दो। 1√3 प्लस 2√3 मतलब 3√3 किसका प्लस का। अब परिमीकरण करना है, जो कल किया था वो वाला काम करना है। बताओ कौन सा प्लस है तो किससे, माइनस है तो किससे, प्लस से। पहली स्टेप में मान रखा है, देखो ये दोनों मान बराबर है। देख लो ये दोनों किस किस के है, sin 30 डिग्री का मान होता है बराबर cos 60 डिग्री के। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। tan 45 डिग्री का बराबर होता है कोट। ये दोनों बराबर है। sec 30 डिग्री का मान बराबर होता है कोसेक। लसा लिया ऊपर से पूरे का, कितना आएगा लसा है 2√3। 2√3 में 2 का भाग दे रहा हूं, 2 से 2 कट जाएगा भैया, √3 आएगा। √3 1 से गुणा करो √3 प्लस ये प्लस कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है यहां से देखिए। 2√3 में 1 का भाग दो 2√3, 2√3 में 1 से गुणा करो, 2√3 में √3 का भाग दो 2 आएगा, 2 ने 2 से गुणा करो 4। नीचे भी ये काम हो रहा है, नीचे ये हो रहा है, बस अदला बदली हो रही है। इसमें भाग दो किसका √3 का, जो यहाँ √3 का लगा था यहाँ 4, जो 4 लास्ट में आया था वो 4 का आएगा पहले आएगा। इसमें भाग दो √3 से √3 2 दूनी 4। 1/2 कहाँ था, इधर 1/2 था, इधर 1/2 में क्या आया था यहाँ, और देखो 2 √3 आया था तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ सारे आ जाएंगे 2 √3, इधर 2 √3 बीच में आया था, सेम ही तो है। अब ये क्या होगा, एक ही स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिए है, कौन सी पता है ना आपको। पहले तो ये लिखोगे, फिर गुणा, फिर पलट दोगे, ये कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर होते ही कट जाएगा, और ये कहाँ आएगा नीचे, ऐसे तो आएगा। ये कहाँ से आ गया, ये 2 इतना बढ़ा दिया, ये बारीक लिख दिया मैंने। 2√3 में 1√3 जोड़ो 3√3, 2√3 में 1√3 जोड़ो 3√3, 4 सही चलता है। अंश व हर को, अंश व हर को किससे 4 - 3√3 से
गुणा करने पर करो भाई गुणा, अंश और हर को गुणा करेंगे। कर दूं गुणा, बोलो। मैं जाऊंगा ऊपर, आपकी उम्र अभी 82 है। चलो 3√3 माइनस में 4 है क्या, बट्टा में क्या लिख दूं, 4 प्लस का 3√3, 3√3 गुणा में क्या है बोलो, किससे गुणा करोगे, किससे करोगे गुणा, 4 माइनस 3√3 है और 4 माइनस, अरे गुणा में गुणा करने की जरूरत कहां पड़ रही है, नीचे, ऊपर नहीं पड़ रही है, ताकि रूट हट जाए। देखो कल बताया था मैंने, लिख लिख के बता रहा था मैं, ये अपने पास कौन है बताओ, ये अपने पास है a माइनस बी a प्लस बी, देख लो कौन है ये अपने पास कौन है, ये अपने पास है a प्लस बी। अपने को किसकी जरूरत है, a माइनस बी, ताकि क्या बन जाए, यहाँ पर 4 लिख दूं, यहाँ पर 3√3 लिख दूं, यहाँ पर क्या लिख दूं 4, यहाँ पर क्या लिख दूं, आगे क्या लिखूं 4 का स्क्वायर, आगे क्या लिखूं, आंख की जगह आंख, कान की जगह कान, मुंह की जगह मुंह, सबके जगह सेपरेट, मतलब इधर यही बात हुआ है, एक की जगह 4, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह 3√3, ब्रैकेट 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 चालू 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 चालू, a4, हाँ हाँ, माइनस माइनस बी बी बराबर बराबर ए ये आ गया, बी की जगह क्या रखना बोलो, हाँ और क्या, तो 3√3 का होल स्क्वायर, सही बात है। इसको सोल्व करना बाकी है, इसका कितना होगा ये 16, ये कितना होगा 3√3 ना, 3√3 से ही गुणा करांगा, ये आ गया 3, कैसे आएगा भैया, √3 को गुणा करो 3, और ये 3 क्या 9 होती है 27 हो गया, कितना आएगा 27 आएगा ना, 27 समझ रहे हो आप, 27 आएगा। और इधर नॉर्मल गुणा करें तब भी 27 आएगा, आ जाओ नॉर्मल गुणा करें, आ जाओ देखिए करे गुणा, आ जाओ, 4 को 4 से 16, 4 को माइनस 3√3 से, माइनस का 4 के 12√3, एक बात सुनना, 4 को बिना रूट वाले से गुणा करना, रूट वाले से गुणा मत कर देना, 4 को माइनस 3√3 से करूंगा तो माइनस तो आ जाएगा, 4 के 12√3, तो 3√3 को 4 से गुणा करो, प्लस का 12√3, अब आ जाओ प्लस का 3√3 ना, माइनस का 3√3 से गुणा करो, प्लस ना माइनस से माइनस, और 3√3 से गुणा अभी किया था, कितना आया था 27। मतलब यदि सरल समीकरण को यूज ना करें अपन, तो अपने पास ऐसा आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। तो बीच वाले पौधे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो साइड वाले, यहाँ पर बीच वाले लेते ही नहीं है, सरल समीकरण ये काम करती है। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन सरल समीकरण से ही करेंगे, अपन सीख के थे, यूज करेंगे इसको, ऐसा भी कर सकते हैं अपन ध्यान में। तो चले आगे, इनको सरल समीकरण लगाएंगे तो ऊपर गुणा करो, क्या है बताओ, देखो ऊपर गुणा करिए, ऊपर वाले को गुणा करो, कैसे करोगे, 3√3 को 4 से, एक बार ऐसे लगाऊं क्या, देखो एक स्टेप बढ़ा दूं, बढ़े तो गी, ऐसे लगाना आता है ना आपको, -4 से, मतलब 3√3 को भी पूरे ब्रैकेट से और -4 को भी पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दूंगा, नीचे 4 का स्क्वायर माइनस का 3√3 का होल स्क्वायर। देखो मैंने कौन सा लिखा है पता है ना, अभी लिखा था रेड पेन से आगे, क्योंकि मैं क्या लिख दूं, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर में a स्क्वायर माइनस, ये यहाँ आएगा, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पर आएगा, ऊपर गुणा कर दो। अरे गुणा कैसे कर रहा हूँ, 3√3 को पूरे ब्रैकेट से, -4 को भी पूरे, 3√3 को 4 से, 3√3 को 4 से 12√3, 3√3 को 3√3 से प्लस माइनस माइनस, 3√3 को 3√3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा भैया, √3 को √3 से 3, और 3 3 9 पहले से बन गया तो 27 बन जाएगा। इधर बोलो माइनस के 16, और इधर बोलो 3 माइनस के 4, माइनस के 3√3, माइनस का 12√3 से 12√3, सॉरी भगवान देखो
मतलब चाकू भाई पिन, मतलब एक प्रकार का अच्छा चाकू हो गया चलने वाला, 2 मिनट में बरका दे देता है ना। पता है ना क्या गलती होगी, दिखाई दे रही है आपको भी गलती? अरे भगवान गलती देखो छोड़ो। हाँ क्या आएगा यहाँ, ये किसका होगा? प्लस का। तो जुड़ेंगे ना दोनों। नीचे बोलो 16 माइनस से 27 से बोलो 12√3, 12√3 24√3 माइनस का 43 माइनस का 11। सही है? अरे ये तो जुड़ेंगे, माइनस का 27 माइनस का 16, समान निशान यदि दो संख्या हो उन दोनों का जोड़ हो जाता है। 16 तो प्लस का, 27 किसका? बाकी हुआ माइनस के कितने बच गए? 11 बच गए। ये नीचे से माइनस हटाओ, नीचे से माइनस हटाओ, देखो ऊपर भी माइनस से गुणा कर दो, ऊपर माइनस से गुणा करो, 43 तो हो जाएगा प्लस का, 24√3 तो हो जाएगा माइनस का, बटा में 11 हो जाएगा प्लस का। ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बात बताऊंगा आपको, एक बात बोर्ड पे देखो मेरे को, 1 मिनट बोर्ड पे ध्यान दो, ऐसा बताओ ध्यान से सुनो। यदि यहाँ पर मैंने ये स्टेप क्यों आई, यहीं पे आंसर आ सकता था। यदि ये 11 माइनस का आ सकता है क्या? यदि अपन पहले दिमाग लगा लेना तो ये 11 माइनस का आ सकता था। बोर्ड पे ध्यान दो, एक बात ध्यान देखते हो, ध्यान देना। यदि ये 27 पहले हो और 16 बाद में हो तो प्लस के 11 आ जाएंगे, अपने को अंश और को माइनस से गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये कैसे संभव है आओ मैं बताऊंगा आपको। 27 पहले 16 बाद में, 3√3 पहले 4 बाद में, 3√3 पहले 4 बाद में, ये कैसे होगा? ये कैसे संभव है? 3√3 पहले 4 बाद में, इसका मतलब ये हुआ 4 माइनस √3 से गुणा नहीं करना, किससे गुणा करना है? 3√3 माइनस 4 से। ये कैसे संभव है? ये सब तभी संभव है ना जब मैं 4 को तो बाद में लिखूं, 3√3 को पहले लिखूं। जोड़ में लिख सकता हूं, 3 + 7 और 7 + 3, बात तो एक ही है ना। तो अब ऐसे कैसे पता चलेगा? बड़ा पहले लिखा करो, छोटा बाद में लिखा करो। बड़े में छोटा जोड़ना इजी है, ऐसे देख लिया करो। बड़ा तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 3√3 है। ऐसे मत सोचना गुरु जी बड़ा ही 4 है, ना ना ना, बड़ा ही है। 3√3 बड़ा है। √3 का मान करीबन 1.732 होता है। 1.732 ने 3 से गुणा करेंगे तो 4 से क्या जाएगा? बड़ा, बड़ा आएगा 4 से। कैसे लिखोगे इसको? ऊपर वाले को मत लिख देना, माइनस में नहीं लिख सकते, जोड़ में आगे पीछे लिख सकते। 3√3 पहले 4 बाद में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3√3 + 4 गुना किससे करोगे आंसर को? 3√3 - 4, 3√3 - 4, 3√3 - 4, 3√3, 3√3 का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर। ऊपर भी फर्क पड़ेगा क्या? पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 3√3 माइनस का जो हो रहा है इसको तो बनाओगे प्लस का, और 4 किसका बनाओगे? माइनस का। तो ध्यान देना ये दोनों ऑटोमेटिक ही प्लस के आ जाएंगे पक्के, और ये दोनों किसके आ जाएंगे? वैसे ही माइनस के आ जाएंगे, बाद में पक्के आ जाएंगे माइनस के। और ये क्या बन जाएगा? 16 - 27 ना बनकर 27 - 16 बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। और ये किसका आ जाएगा? प्लस का। और ये 24√3 किसका आएगा? माइनस का आ जाएगा। 43 किसका आ जाएगा? प्लस। माइनस से गुणा करने का झंझट हट जाएगा। लेकिन मैं रटवा नहीं रहा हूं, जो बच्चा दिमागीदार होगा वो ये काम करेगा कि बड़ा पहले लिख दो, छोटा बाद में लिख दो, ताकि माइनस में ना जाना पड़े। समझ रहे हो क्या? वैसे ना करो तो कोई गलती नहीं है, बारीक एक ही स्टेप फालतू आया है। दिमाग लगाना पड़ता है पहले, एडवांस में क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है पहले एडवांस में। क्यों ना मैं यार इसको 4 + 3√3 को क्या लिख दूं? 3 + 3√3 + 4 लिख दूं, ताकि माइनस का सामना ना करना पड़े, माइनस से बचे जाए अपन। वे पहले एडवांस में क्या करना पड़ता है? सोचना। गुरुजी आप सोच लेते, मैं सोच लेता ना, तो आपको रट्टा बराबर हो जाता। आपको यहाँ याद रखना पड़ता कि 3√3 बाद में मैं बताता, तो मैं पहले ये बात बता दिया। ऐसा भी कर सकते हैं अपन, फिर माइनस से गुणा करना नहीं पड़ेगा। समझ गए क्या आप?
पहले बड़ा लेना फिर छोटा, ऐसा ही अपन पीछे वाले सवाल में भी कर सकते हैं। तो पांचवा करेगा। मेरे को पता है बट्टे वाले का ना 5% है, मेरे को पता है नीचे वाले का मान 1 आने वाला है, नीचे वाले का मान कितना आने वाला है, पक्का 1 आने, नीचे वाले को निकालूंगा अलग, या इधर निकालो अलग, इधर जगह पड़ी हो जाए आपके पास, नीचे वाले का अलग निकालो, नीचे वाले का मान निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निकालूंगा, साइन स्क्वायर कितना डिग्री है 30 डिग्री, और कोस स्क्वायर कितना डिग्री है, इसका मान पहले निकालो आपने, 1 आएगा, पक्का 1 आएगा इसका मान, बोर्ड पे देखते जाइए आप, इसका मान कितना है साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, कोस 30 साइन 60 के बराबर, √3/2 का होल स्क्वायर, देख लो साइन 30 मान रखा मैंने, मान रखा है साइन 30 का मान सारणी में देख लो, सारणी में पता है साइन 30 का मान तो वैसे भी याद आपके 1/2, और कोस 60 का मान किसके, कोस 30 का मान किसके बराबर होता है साइन 60 के, जो कि √3/2, इसको सोल्व करो जरा, इसको सोल्व करो, 1/2 का होल स्क्वायर का, ये बच्चे बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब है 1/2 ने 1/2 से गुणा करो, 1 ने 1 से गुणा करो 1, 2 ने 2 से गुणा करो 4, तो आएगा 1/4, ध्यान देना, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 ने √3/2 से गुणा करो, √3 ने √3 से गुणा करो, √3 ने √3 से गुणा करो, बटा में 2 गुणा करेंगे इनको, ऊपर आएगा √9, बटा में नीचे आएगा √4, समझ रहे हो, 3 3 9 2 2 4, जिसका वर्गमूल 3/2 होता है, कितना होता है, √3 को √3 से गुणा करो 3 आ जाता है, इसलिए 3 आता है वो, तो कितना आएगा 3/2, 3/2 कैसे 4 आएगा ना, 4 आएगा ना, √3 है √3 से गुणा करो 3, 2 ने 2 से गुणा करो 4, अरे करो लघुत्तम कितना आएगा 4, ऊपर क्या जाएगा सेम चला जाएगा, अरे सेम हो तो सेम चला जाता है, क्यों जाता है ऐसा, 4 में 4 का भाग दो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 4 में 4 का भाग दो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 आया, कितना आएगा ये 4/2, बोलो इसका मान कितना आया, पक्का पता था ना मेरे को एक आएगा, सूत्र जानता था मैं इसलिए कहा था, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप देख लोगे तो सवाल का पता लग जाएगा, ये ऐसे ना करो, दूसरा तरीका बता दूंगा एक बार, बोर्ड पे ध्यान दो। अब बताओ यहाँ पर निकाला हुआ है अपना, निकाला हुआ तैयार कर लिया अपने, निकाल के तैयार कर लिया से, इसका मान कितना होता है, 1 रख सकता हूँ मैं बट्टे में, बट्टे में 1, क्योंकि इसका मान तो 1 आ गया तो फिर 1 रख सकता हूँ मैं, इसको आप साइड में निकाल सकते हो, इसे लाइन खींच देना ऐसे, और साइड में निकाल सकते दिखा सकते हो, अगले ये पड़ा गई 1 आ जाएगा, ठीक है, अब निकल रख दो, अब क्या करोगे, ऊपर वाला मान रख दो, ऊपर वाले का, बोलो नीचे वो ऊपर वाले क्या मान रखूं, ऊपर वाले का मान रख दूं 5 गुणा कोस 60 डिग्री, जो कि साइन 30 के बराबर होता है, 1/2 का होल 4 गुणा सेक 30, सेक 30 का पूरक कोस 60 ही होता है, बराबर होगा मान, कोस 60 का मान के बराबर सेक 30 का होता है, इतना आएगा 1/2 ही आएगा, नहीं आता है 1/2, इतना आता है कोस 60 का मान, कोस 60 का मान, अच्छा सेक 30 का पूरा तो कोसेक का होता है, सही है, 2 जो इस किसका उल्टा आता है, सेक 30 का आता है कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का कितना होता है, कोस 30 का √3/2, तो इसका आएगा 2 और √3 का होल स्क्वायर, तो पूरक में चला गया, तो पूरक सेक का तो कौन होता है, सेक का पूरक कौन होता है कोसेक, और tan 45 से 1 का स्क्वायर बट्टा में 1, सबके बट्टे में 1, क्यों आया बट्टे में 1, निकाला हुआ है, इज्जी बन गया। अब ये बताओ बट्टा में 1 क्या कर पाता है, बट्टा में 1 कुछ नहीं कर पाता भैया, इस पूरे में 1 का भाग दो, वो है बट्टा हटा दो 1 हटा दो, बट्टा गया, आ जाओ जाने दो, 5 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर, 1 ने 1 से गुणा करो 1, 2 ने 2 से गुणा करो 4, प्लस 4 गुणा, अरे पीछे वाले बच्चे 2/√3 ना, 2/√3 से गुणा करो, 2 ने 2 से गुणा करो 4, और √3 से 3 माइनस का 1, हो गया काम पूरा, बट्टा गया, आ जाओ 5/4
गुणा कर लो इसको, 5/4 प्लस का 4 चौक 16। अरे जोड़ है इधर भैया, ये गुणा है, पहले गुणा 4 चौक 16/3 माइनस का 1/1, लघुत्तम ले लो 12 फिर बट्टा आ गया, वो ऊपर वाला बट्टा आया है। तो वो यदि मैं ये काम ना करता ना इधर ही, तो फिर बट्टा 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 चलता, पलटता, वो करता ऐसे। ऊपर बताओ, बोलो आप कैसे करें। 12 में भाग दो 4 का, 12 में भाग दो, ये हर बार करना पड़ता है। कई 2-3 इंसानों को बता दो, मैं छोटे बच्चों की तरह, मैं छोटे बच्चों की तरह शाम को पढ़ाता हूँ उनको, छोटे बच्चों को उनको ऐसे बताता हूँ मैं, बिनों का जोड़ बाकी चलता है उनके। 12 में भाग दो, 12 किसे निकालते हैं, 4 3 का लसलू। हाँ 12 में भाग दो, किसका, इधर 4 का, इधर 3 का, इधर 1 का। कई बच्चों को नहीं पता ये, 4 3 12 कितना आया भाई, कितना आया 3, इधर कितना आया 4, इधर कितना आया 12, 1 आया। यहाँ कितना आया 3, ये तो 3 लिया यहाँ कितना आया भाग देने से 4, यहाँ कितना आया भाग देने से 12। इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है। आ जाओ ऊपर, इधर किससे गुणा करो, इधर तो 5 से, इधर कितने से 16 से, इधर कितने से 1 से करो, इधर 15 आया, इधर 16 चौके 64 आया, इधर कितना आया 12। ये कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। अब देख लो भैया आराम से। अब यहाँ मैं सीधा बोल देता हूँ, 12 में भाग दिया 4 का, 3 आया, 3 ने 5 से गुणा करो 15। ये इतनी बातें छोटी क्लास में नहीं पढ़ा है ना। हाँ 12 में 3 का भाग दो 4, 4 16 चौके 64, 12 में 1 का भाग दो 12, 12 ने 1 से गुणा करो 12, प्लस प्लस का जुड़ेंगे, प्लस का 15 प्लस का 64 जुड़ेंगे दोनों, या 64 में से 12 घटा दो, या इन दोनों को बाकी कर दो। इन दोनों के बाकी करोगे तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 प्लस के 64 प्लस के 67/12, आंसर आ गया। अरे कैसे करो, चाहे इन दो को मिलाओ, चाहे इन दो को मिलाओ, चाहे इन दो को मिलाओ, कैसे भी कर लो आंसर तो सेम आएगा पक्का। चाहे इन दो को जोड़ लो, पहले इन दो को जोड़ लो, ये आएगा कितना, ये आएगा भैया 79 माइनस के 12/12, 79 में से 12 माइनस कर दो, कितना आएगा 767/12। ये इसका आंसर आ गया भैया। ये करने से है ना, ये करने से बहुत इजी बन गया। ये करने से नीचे वाला बट्टा तो क्या हो गया, खत्म ही हो गया। वो तो गुरुजी वापस बट्टा चल गया, उसका क्या करें फिर, वो तो चल नहीं, उसका क्या, उसको कैसे भगाने वाले, उसको भगाने वाले हो गया और क्या कर सकते। ठीक है देख लो आगे चलेंगे। यदि मैं ये बट्टा ना चलाऊं ना, ये बट्टा इधर ना काम करूं, और ऐसे मत डायरेक्ट तो मत रख देना भाई। एक कभी सवाल देखे डायरेक्ट ये करना पड़ेगा, ये नहीं करे तो नंबर कटेंगे। हाँ कभी डायरेक्ट गुरुजी ने बताया था एक आ जाएगा सीधा, ये करना पड़ेगा साइड में। हाँ उसको बताना पड़ेगा आपको, गुरुजी वो तो जानता है ना, तो जानता हो क्या पता क्या क्या जानता हो तो ये है ना, ये लिखना पड़ेगा साइड में, सवाल का हिस्सा है वो, और ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये मत कर देना। हाँ ये तो छोटी क्लास में सीखा। अरे चलेंगे आगे प्रश्न नंबर 2 में। ये अलग से ना करे ना तो कैसे करे, देखो ऊपर वाला सेम रहेगा, मान रख दो 5 गुणा, अरे ये तो लिखना है, ब्लैक वाला तो लिखना पड़ेगा ना आपको, उसके जस्ट आगे ये लिखा जाएगा। यदि ये ना करे अपन तो 5 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे आओ, 1 की जगह 1 नहीं लिखेंगे, मान रखेंगे इनका ऊपर से। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 ये लिखता चलो, 1/2 का होल है, और वो चलो पीछे साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 √3/2 का। अब कुछ नहीं हुआ, ये जो यहाँ लिखे थे वो इसके नीचे लिख दिए। अब आपकी बार स्टेप में ये लिखा जाएगा, फिर स्टेप में ये लिखा जाएगा, फिर अगली स्टेप में 4/4 कट जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। मतलब जो काम अलग किया था वो इसके कहाँ होता जाएगा, नीचे होता जाएगा। और है ही क्या इनमें, बस यहाँ थोड़ा बट्टा 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 बन जाता, इसलिए मैंने बट्टा बट्टा को सट्टा बना दिया इधर से। और क्या कह रहे तुम, बोलो ये करूँ क्या नीचे, कैसे करूँगा। ऊपर तो सेम हल होगा, ऊपर तो सेम हल होगा। 5 गुणा 1/4 प्लस का 4 गुणा 4/3 माइनस का 1, नीचे क्या आएगा ये वाला 1/2 ने 1/2 1/4, और प्लस का 3, ये आया।
फिर नीचे वाले में लहसा लिया जाएगा, ऊपर से भी लहसा और इसको भी लहसा तो ले रहे हैं ना, दोनों तरफ से लहसा है, ऊपर से भी लहसा है, नीचे से। बोलो लहसा कितना आएगा ऊपर से? ऊपर से लहसा आएगा 12। 12 में भाग दो, देखो ये भिन्न बना दी मैंने, 12 भाग दो। वैसे करूँ क्या? ऐसे बनाओगे ऐसे, यही स्टेप नहीं लिखी मैंने वहाँ, सीधा कर दो, सीधा कर दो वैसे ही। कितना आ जाएगा? 12 में 4 का 15 आ जाएगा क्या? 15 प्लस में 64 माइनस 12 बटा में लघुत्तम आया 4, 1 प्लस 3, 4 बटा 4 हो जाएगा, ये 4 बटा 4 हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या आएगा? ये जुड़ गए थे, जुड़ गए तो कितना बना? 79। ये जुड़ गए थे ना, तो कितना आएगा? 79 माइनस का 12 बटा में 12 गुना 4 बटा ये 3 आएगा क्या? 3 आएगा, तो क्या बन गया? 4 बटा 4, जो कट के 1 बन गया। और इधर कितना आ गया? इधर 69 अपॉन 12 आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, अलग का झंझट खत्म हो गया, अलग ना करो, मतलब इसी में हो गया। बस सिर्फ क्या हुआ, ये जो अलग किया था वो कहाँ लगते गया? ये कहाँ है? अपने कहाँ लिखे थे बताओ? ये अलग से, ये कहाँ है? ये वाला, ये रहा। ये कहाँ है? ये बट्टे वाला नीचे वाला हो गया, ये कट गया, कट गए, इधर कर दिया, यहाँ पे भी कर सकता था। ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। अरे मेरी बात सुनना, यहाँ डायरेक्ट आप 1 रख रहे हो ना, तो अगले को निकाल के बताना कि मेरे को पता है ये ऐसे 1 आता है, इसलिए मैंने यहाँ 1 रख दिया। हाँ, बताना है अगले को, डायरेक्ट नहीं करना है। चलेंगे प्रश्न दूसरे में, तो बोर्ड पे मान रखूंगा मैं। प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में पहला और चौथा सेम से, इसलिए 2 गुना 1 बटा 3। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं गुरुजी ये 2 तो नीचे वाला है। भैया 2 गुना 1 बटा 2 आ जाए ना, तो ये 2 कहाँ होता है? ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला बटा में कौन होता है? 1 होता है ना, ध्यान रहे। तो मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, 2 गुना 1 बटा √3 है, ध्यान रहे। बटा में बोलो 1 प्लस 1 बटा √3 का होल है। अरे स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। बोलो जी, बोलो। बटा में 2 1 कम 2, 2 बटा क्या आ गया? √3, 2 बटा 1 प्लस 1 ने 1 से गुना 1, √3 से गुना 3। 1 बटा 3 कैसे लिख दिया भाई? 1 बटा √3 ने 1 बटा √3 से गुना करेंगे। 1 बटा √3 से गुना इसलिए करेंगे वर्ग हो रहा है, तो 1 ने 1 से गुना करेंगे 1, √3 से गुना करेंगे 3। और यहाँ क्या करना है? ऐसे ही लिखना है, बस कि फर्क किस बात का देख लो। 2 गुना 1 बटा √3, 1 माइनस का 1 बटा √3 का होल है स्क्वायर, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। कक्षा नंबर 11 और 12 में ये फॉर्मूले चलते हैं, फॉर्मूले सूत्र चलते हैं ये वहां, और ये आपकी अमान रखाया गया है। 2 बटा √3 बटा में क्या है? 1 माइनस 1 बटा 3। ये जो यहाँ 1 प्लस 1 बटा 3 चल रहा है, वो यहाँ 1 माइनस 1 बटा 3 चल रहा है। बाकी क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हाँ, ऊपर तो सेम ही है, नीचे से लेसा लो। ऊपर तो तैयार है भाई, ऊपर तो बना बनाए ताजे तैयार है। समोसे जो भी है बचा के रखना भाई, बाद में तो डालना, रुक जाओ। हो गया? नीचे बोलो, नीचे की बात करेंगे अपन। नीचे प्लस है, माइनस कब रखा है? नीचे लेस है, यहाँ पे भी लेंगे, और नीचे लेस है, यहाँ पे भी लेंगे। बताओ, है ना? नीचे लेसन लेना बाकी है, ऊपर लेसन नहीं लेना। ऊपर तो सही है, नीचे लेसन लेना बाकी। चलो तो लेसन ले आ जाओ। बट्टा में कच्छ नहीं, बट्टा में कच्छ नहीं। आ जाओ। 3 आया, 3 में 1 का भाग दूंगा 3, 3 1 से 3 प्लस में 1, इधर 3 से 3 माइनस का 1। ठीक है, करे? बोलो। मुख्य बटा को देखा, मुख्य बटा कौन सा चल रहा है भाई? मुख्य बटा गुरुजी इन बड्डी कर दो, मुख्य बटा ये होगा, बड्डा हो जाएगा, मुख्य बटा हो जाएगा या बड्डे मुख्य बटा यह है। नहीं, ये नहीं, मुख्य बटा। मुख्य बटा मतलब यह लाइन है, ये वो है ना। तो क्या लिखोगे? 2 बटा √3 गुणा
3 ऊपर और 4 नीचे। उधर देखो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद कर सकते हो आराम से। देखो क्या है, 4 ना बनेगा, 2/√3 गुना 3/2, 2 से 2 किट गया। हाँ, क्या काट दो क्या, इसके अंदर गुणा में √3, इसकी जगह है ना कोष्ठक में √3 गुना √3 है, इसकी जगह ध्यान दो तो, मतलब 3 की जगह √3 गुना √3 होता है गुणा में। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मतलब जो ऊपर 3 है ना, इस 3 की जगह क्या है, कितनी बार √3 है, गुणा में या जोड़ में, गुणा में। तो इसको इससे काटोगे, ऊपर कितना बचेगा, √3। भगवान, मैं ऐसे कर रहा हूँ, यह लाइन अलग है, थोड़ा सा मैं अलग से लिख दूं। देखो इसको आपके समझ में, देखो स्पेस दे दिया है यहाँ तो स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पे स्पेस दे दूं मैं। 3 में क्या चल रहा है, √3। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, √3, जो कि कितना चल रहा है, √3। इधर आओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी यही काट देता हूँ, काट दो इसको यहाँ। अरे इसका भाग इसमें दोगे ना, तो यहाँ बचेगा कितना, √3। इस 3 के अंदर गुणा में डबल बार √3 है, तो एक तो कट गया और एक बच गया, तो कितना आया, √3/2, इधर √3। अब विकल्पों में देख लो किसके मान होते हैं, विकल्प में जाओ और वहां ढूंढो √3/2 मान किसका होता है। साइन 60 दिखा, इसमें तो लिख दूं मैं साइन 60। अरे एग्जाम में सवाल आएगा ना और विकल्प नहीं आए तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, इतना ही पूछना पड़ेगा। जैसे साइन 60 कैसे, वो cos 30 भी आ सकता है, cos 30 का मान भी ये होता है, लेकिन विकल्प में cos 30 होगा नहीं, विकल्प में कोई भी विकल्प में cos 30 नहीं है। अरे √3/2 मान साइन किसका होता है, 60 का भी होता है और cos 30 का भी होता है, लेकिन cos 30 नहीं लगाया मैंने, साइन 60 लगाया। विकल्प, किसी भी विकल्प में cos 30 नहीं है, दिखाई दे रहा है कि विकल्प में देख लो जाके किताब में, मेरे को पता है, याद है मेरे। हाँ, तो क्या लिख दो यहाँ, साइन 60 आता है। विकल्प कौन सा सही है, आता है विकल्प ए सही है। और आ जाओ इधर, √3 tan 60 का होता है, tan 60 विकल्प में होगा, तो क्या लिख दोगे यहाँ, tan 60 आता है। विकल्प कौन सा सही है, आता है विकल्प सी सही है, आंसर। देखो बोलो, देख लो आपके सामने किसी, बस फर्क है यहाँ तो हुआ जोड़, बाकी से यहाँ √3 बच गए। इधर देख लो आपके सामने है ना, मान लो विकल्प के पर्सन नहीं है, विकल्प के जानते हो ना, अरे एबेसड के पर्सन नहीं है मान लो, वैसे है, बोले इसका मान याद करो, इसका मान कितना आएगा, √3/2, और इसमें पूछे इसका मान याद करो, इसका मान कितना आएगा, √3। ऐसे बताओ मेरे को, इन दोनों में कितना फर्क है, प्लस वाले का उत्तर तो आएगा √3/2, माइनस वाले का उत्तर आएगा याद देखो। हाँ, अब इसमें 2 और बच गए, रोमन में दूसरा और तीसरा, ये 2 मैंने लगातार करवाए किसी बात के लिए, समझ रहे होंगे, देख लो आराम से। दूसरा करें, tan 45 डिग्री का मान और कोट 45 डिग्री का मान मैंने याद करवा रखा मैंने आपको, 1 -1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, समझ रहे, स्क्वायर से काम चल जाएगा, 1 - 1 और 1 + 1, 0/2 0। अतः विकल्प कौन सा सही है, डी सही है, डी सही है भाई, देख लो आपके सामने, ऊपर बाकी है, नीचे जोड़ है। तो बताओ इसका, देखो tan 45 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया, नीचे भी 1 का स्क्वायर, या -1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 1 में से 1 है, ऊपर 0 आया, 0 में 2 का भाग दे तो 0 आएगा,
किसी का भी भाग लगे सही तो की जगह कुछ भी हो जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा। चले डाल दो, इसका मान देखो। अब मेरे को इधर ध्यान देना सारे, ए में कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। ए में 0 है ना विकल्प में, देख लो जाके। बी में कितना है? अगला क्या कर रहा है? पर्सन सुनिए इसका पहले तो, इस पर्स का इसका पर्सन सुनिए पहले, इसका पर्सन अपन सुनेंगे तो वो देखो पहले पर्सन। एक का मान में क्या लूं ताकि दोनों क्या जाए आपस में? एक बार 0 रख के देख लो। पहला ए में 0 है, बी में 30 है, हाँ वो रख के देख लो। आ जाओ देखो, ध्यान दो। ए भैया इधर, ए में ए बराबर कितना दे रखा है? 0 डिग्री के लिए। किसके लिए? जब ए लेके चले, ए चलो साइन 2a, साइन 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री बोर्ड पे ना। अरे देखो साइन 2a बराबर 2 साइन 0। जहां जहां ए था वहां मैंने 0। अब यदि ये दोनों बराबर आ गए तो मैं कह दूंगा ये दोनों 0 डिग्री पर आपस में कैसे होंगे, और विकल्प कौन सा सही आ जाएगा? ए। और इस ये नहीं आया तो फिर किसके लिए जांच करे? बी के लिए। बोर्ड पे डाल दे। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, एक बार बोर्ड पे डाल दे सारे बच्चे। साइन 2 को 0 डिग्री से गुणा करो, 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री। मान रखो साइन 0 डिग्री का मान 0, 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान 0, 0 बराबर में 0। इनके डिग्री मत लगा देना, साइन 0 डिग्री का मान आया 0, तो मतलब ये हुआ ये दोनों बराबर कब होंगे? जब एक का मान कितना डिग्री हो। और बाकी 3 के लिए करे ना अपन करे तो ये दोनों क्या नहीं आएंगे? बराबर। ये तो संयोग बस पहला ही मिल गया। हाँ ये 0 मान लो डी में देता, तीनों पहले सोल्व करना पड़ते। हाँ करने पड़ते, कुछ आ रहा नहीं तो आता है विकल्प ऐसे ही है। ए का मान क्या होगा? इसलिए ए का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 0 आता है विकल्प। कौन सा सही है? ए सही है। ए सही है, ये इसका आंसर आ गया। चलेंगे आगे, प्रश्न नंबर 4 में आ जाओ। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एक तो अपन डायरेक्ट बता देते भाई सत्य है तो, असत्य है तो, है ना, लेकिन उसका रीजन भी देना है। सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य। एक बात सुनना, ए और बी जोड़कर साइन का मान, ए और बी जोड़कर साइन का मान, एक का साइन के साथ मान और बी का भी साइन के साथ मान, इन दोनों का जोड़ आपस में कैसा आए? बराबर आए। कैसा आए? ऐसा ए और बी का मान प्रत्येक एक के मान कितने ले सकते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अपने को इन्हीं के मान सारणी के द्वारा याद है और बाकियों के है होते तो है। अरे सबका होता है, मैं बताऊं आपको, साइन 300 डिग्री का भी होता है, साइन 310 डिग्री का भी होता है, वो तो सबका होता है मान। तो समझ रहे क्या करो? मान सबका होता है। साइन 1000 डिग्री का भी मान होता है क्या? वो बताऊंगा मैं अगली साल। तो सबके होते हैं, ठीक है। बोलो एक का मान और बी का मान किन में से डिसाइड करोगे? इनमें से। और ये कह रहा है ए और बी प्रत्येक के लिए क्या बात है? ये सत्य बात है। यदि मैं एक का मान लूं 0 डिग्री, बी का मान लूं 30 डिग्री, बी का मान कितना ले लूं? ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार सारे बच्चे।
तो ये बात सत्य आएगी, दिमाग लगा लो आप खुद, बात सत्य आएगी, ये बात सत्य आएगी। कैसे दिमाग लगाओ, इधर आओ। साइन 0 प्लस 30, अरे ए का मान 0 लिया, बी का मान 30 लिया, तो साइन 0 प्लस 30, 0 प्लस 30 का मतलब होगा साइन 30 डिग्री हुआ ये, तो है ना। इधर साइन 0 डिग्री जिसका मान 0 होता है, इधर साइन 30 डिग्री जिसका मान साइन 30 बराबर साइन 30 बराबर है। मतलब यदि मैं ए का मान 0 डिग्री लूं, बी का मान कितना डिग्री लूं, तब ये बात सत्य आती है। इसने सत्य सत्य तो बोला, लेकिन ये ए और बी के सभी मानों के लिए सत्य होनी चाहिए। व्यास सदैव त्रिज्या का दुगुना होता है, ये बात सदैव सत्य होती है ना, हमेशा सत्य होती है ना हमेशा। तो ये सत्य तभी आएगा जब ए और बी के प्रत्येक मान पर ये क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। अभी मैंने ए का मान 0 लिया, बी का मान 30 लिया, तब ये सत्य आया। सभी पे सत्य होना चाहिए, तभी तो सत्य बोलते हैं कथन, समझ रहे हो क्या। सत्य कथन जानते हो आप, सत्य कोई भी कथन होता है वो सत्य होता है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ये सत्य बात है ना। जैसे नॉर्मल जोड़े अपन, तो जैसे मान लो अक्स प्लस में 2 बराबर 3, तो ये बात सत्य है कि अक्स की जगह 1 प्लस में 2 बराबर 3, ये सत्य बात है। तो ये अक्स का मान कितना लेने पर सत्य होता है, 1 लेने पर सत्य। क्या हर बार प्रत्येक अक्स के मान पर यह सत्य है क्या, नहीं। तो इस बात को हमेशा सत्य नहीं बोल सकते। तो ए का मान 0 और बी का मान 30 लेने पर तो सत्य बन गया। जरा मानों को चेंज करें, मानों को चेंज करें। शायद 0 कोई भी ले लो सत्य आएगा, 0 किसी के साथ ले लो सत्य आएगा, दिमाग लगा लो आप खुद। आप 0 किसी के भी साथ ले लो आप, सत्य आएगा। एक तो 0 ले लो, एक बी वाला कोई दूसरा ले लो, समझ रहे हो आप। मैंने 0 30 लिया, सत्य आया। 0 60 लेके देख लो, सत्य आएगा। 0 90 लेके देख लो, सत्य आएगा। पता है क्यों सत्य आएगा, मेरा दिमाग लगा रहे हो क्यों सत्य आएगा। 0 60 लो या, बताओ क्या बनेगा, साइन 60। इधर साइन 0 तो 0 बन जाएगा, साइन 60 बराबर साइन 60 आएगा। मतलब 0 के साथ तो कोई सा भी लो सत्य आएगा। जरा 45 45 ले लो, दोनों के मान बराबर, ऐसे थोड़ी बोल रहा बराबर, मतलब दोनों के मान बराबर ले लो, बराबर आता है। देख साइन 90, साइन 90 हो गई कि एक साइन 45, 1/√2, 1/√2, 1/√2 ने 1/√2 में जोड़ोगा, एक नहीं होता बेटा, 1/√2, 1/√2, 1/√2 में 1/√2 जोड़ोगा तो कितना होगा, √2 लेस है 1 + 1 जो कि 2/√2, काटोगे तो √2, इधर तो आएगा √2 और इधर आएगा 1 जो कि नोटेबल। 45 45 से बराबर नहीं आ रहा है। ये सत्य तभी माना जाएगा जब प्रत्येक के लिए क्या आए, 0, दोनों आपस में बराबर आए प्रत्येक के लिए, तभी तो सत्य माना जाएगा। अब वो वाले मत लो जिससे बराबर आए, वो वाले लो, एक दो उदाहरण वो दे दो जिससे बराबर है। या तो आप अभी बताया मैंने 45 45 ले लो, या 30 60 ले लो, 30 60 ले लो। 0 मत लेना किसी के साथ, 0 से तो सत्य आएगा ये। तो क्या ले लो, मैं ए का मान 30 60 ले लूं, ए और बी का मान दोनों बराबर ले लो। यदि ए बराबर है, यदि ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर कितना ले लूं, रखो मान, सीधा मान रखते जाओ, सोल्व कर लो। साइन का तो साइन 1 की जगह बी की जगह साइन 30 डिग्री प्लस में साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। हल करो, कितना है ये साइन 90 डिग्री, वो कितना आया साइन, रहने दो रहने दो रहने दो, इसको मत जोड़ देना, अरे इनको मत जोड़ देना रे भैया, अभी इनको भी जोड़ो। मान रखो, बोलो साइन 90 डिग्री का मान, साइन 30 का बोलो 1/2 साइन 60 का। हल कर लो, एक तो सही है, इधर हल करो, लघुत्तम कितना आएगा 1 + 1/2 नॉट इक्वल, क्या आ रहा है, नॉट इक्वल। इसलिए बोलो सत्य आया, क्या सत्य आया, ए और बी के प्रत्येक मानों के लिए ये कथन क्या नहीं है, सत्य नहीं है। अतः दिया गया कथन, दिया गया, अगले ने रीजन भी बोला था ना, दिया गया कथन असत्य है।
कारण भी बोला था ना अगला, कारण कहाँ दे दिया। आप है ना किसी के लेके कल आप इनको चेंज करके भी कर सकते हो, ए का मान 60 और बी का मान 30, वो भी से अभी बताया मैंने, क्या बताया 45 लेके देख लो, या ए का मान 30 ले लो और बी का मान 90 ले लो, शायद 30 90 से भी बराबर नहीं आएगा ये, 30 90 ले देख लो, 90 30 ले लो, जीरो के साथ कोई मत लेना आप, जीरो से तो क्या आएगा ये सत्य आएगा, याद है। तो ये आ गया अपना, हो गया पहला, रोमन में चलेगा दूसरा। इस बात को ध्यान से समझ लो अच्छी तरीके से, क्या क्या ले सकते हो, रटना मत भाई कुछ, इसको बताए मैंने दूसरा कर दिया ताकि टाइम कम लगे। दिया गया कथन, बारीकी से देखना, बारीकी से, थीटा में वर्दी होने के साथ साथ हो रहा था, थीटा में वर्दी होने के साथ, दिमाग लगाना, थीटा कोई कोण है, मतलब कोण बढ़ने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात आ गई सारणी की, सारणी में आप ध्यान दो ना, सारणी में जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। आता है यह कथन सत्य है, क्योंकि दो बार है, क्योंकि यदि थीटा के मान, क्योंकि यदि बढ़ा दिया मैंने, थीटा के मान बढ़ा दिया, 0 से बड़ा 30 लिया, 30 से बड़ा 45 लिया, थीटा बढ़ा रहा हूं मैं, थीटा मैंने जानबूझ कर बढ़ा दिया, क्योंकि अगले ने बोला ना थीटा में बढ़ाओ, थीटा बढ़ाने से साइन थीटा भी बढ़ता है, ये बात देखते हैं इसकी, तो मैंने अगला थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो पहले थीटा को बढ़ा दो, फिर देखो देखे, थीटा मैंने बढ़ाया, तब साइन थीटा के मान, 0 डिग्री पर साइन का मान 0, 30 डिग्री पर साइन का मान, बोलो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, बोलो निशान ये लगेगा ना, इसको बोलते हैं ना लेस देन का लगेगा, फिर 1/√2 दो, 1/2 से 1/√2 बड़ा होता है, ध्यान रखना, ये आपको मान तो पता नहीं भाई, √2 का मान होता है, मैं जरा लिख दूं, काम में लेना चाहो तो लिख देना, आगे वाला चैप्टर 9 वाला चैप्टर, उसमें कम आएगा दूसरा 1.41 और √3 का मान 1.73, ये मान होते हैं इनके, √2 का मान 1.41 आएगा, 1.41 यहाँ लगा कर यदि भाग दो तो वो एक हाफ से क्या आएगा, ये हाफ है, आधा से बड़ा आएगा, और √3/2 मान भी बड़ा आएगा, सबसे बड़ा कौन है 1, अर्थात थीटा के बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। आगे वाली बात असत्य आएगी, आगे वाली बात साइन के बजाय कोस का है, कोस का तो आप जानते हैं इसका उल्टा होता है, तो आगे वाला प्रश्न करोगे तो तीसरा लगाओगे, सेम लिखोगे, क्योंकि लगाओगे ये सेम आ जाएगा, ये पलटा जाएगा, और बढ़ता है की जगह नहीं बढ़ता कर दो, घटता कर दो, है ना, मैं कर देता हूँ, और पहला दूसरा कर दिया था, अब तीसरा चौथा और पांचवा तीनों कर दिए, ताकि टाइम कम लगे, मैं समझा दूंगा, ध्यान से सुनना बोल के। दिया गया कथन थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि, यदि साइन वाली बात सत्य है, मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ ही साइन थीटा बढ़ रहा है, तब तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि साइन के उल्टे मानों से अपन लिखते हैं ना उधर से, तो वो किसके लिखे जाते हैं कोस, यदि साइन के बढ़ रहे हैं तो कोस के तो किसी एंगल से बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो उल्टे लिखे जाते हैं, तो क्या होगा, यह कथन कैसा होगा, ऐसा, क्योंकि थीटा के मान मैंने बढ़ा के लिखा है, ये मैं जानबूझ के बढ़ा के लिख रहा हूं, क्यों भाई, क्योंकि पहले में किसको बढ़ा रहा है, ये थीटा को वृद्धि होने पर यदि कोस भी बढ़ेगा, कोस देखते हैं अब, तब कोस थीटा के मान क्या आएगा भाई, कोस 0 डिग्री का मान 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, और कोस 30 का मान √3/2, और ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये जो निशान है ये ऐसे ही लगेगा, 1 बड़ा है √3/2 छोटा है, √3/2 बड़ा है, 1/√2 छोटा है, 1/√2 छोटा है, बड़ा है, 1/2 छोटा है, ये मान चल रहे हैं इधर नीचे इनके मान, और 1/2 बड़ा है, 0 छोटा है, तो भाई जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे कोस थीटा का मान घट रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा, मतलब, और अब इसने क्या बोला, कोस थीटा का मान में भी वृद्धि होगी, मतलब कोस भी बढ़ेगा, इसकी बात क्या हो गई, ये गलत होगी,
अर्थात थीटा के बढ़ने के साथ साथ कोस थीटा का मान बढ़ता नहीं है तो फिर घटता है, तो क्या होता है? तो इसने क्या बोला है? गलत। समझ गए होंगे। चलो चौथा चलेगा। दिया गया कथन थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। ऐसे बोला है थीटा का कोई सा भी मान लो, सभी पर ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। चलो थीटा का मान 0 डिग्री लेके देखो, चलो थीटा का मान 30 डिग्री लेके देखो, चलो थीटा का मान 45 डिग्री लेके देखो, चलो थीटा का मान 60 डिग्री लेके देखो, और चलो थीटा का मान देखे जाओ। चलिए तो 0 लो, वो मैंने 2 लेके भी देख लिए, 0 लिया। देखो थीटा बराबर क्या डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री का मान तो आता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान आता है 1, जो कि आपस में बराबर नहीं है। चलो 30 पे चेक करो, आ जाओ 30 पे चेक करें। साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री 1/2 नॉट इक्वल √3/2, जो कि बराबर नहीं है, नॉट इक्वल बोल दिया मैंने। 45 डिग्री पे लेके देखो जरा, बराबर आते हैं क्या? बराबर आते हैं 45 पे। 60 पे लेके देखो, नहीं आएंगे ना। 90 पे लेके देखो, नहीं आएंगे। सिर्फ किस पे आ रहे हैं? यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो लिखने का तरीका देखो, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन 45 डिग्री बराबर कोस थीटा। थीटा दोनों की जगह कितना रख दिया मैंने? बराबर में √1/√2। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो 1/√2 बराबर 1/√2 नीचे भी। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री, नीचे लिख दिया 0 नॉट इक्वल 1। ठीक है, इसलिए यहाँ सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही दिया गया कथन है, मतलब 45 डिग्री पर ही ये दोनों आपस में बराबर आते हैं, और अन्य किसी कोण पर, लेकिन थीटा के अन्य मानों पर नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा। हाँ, अतः दिया गया कथन असत्य। थीटा के सिर्फ यह बात थीटा के कितने डिग्री पर सत्य है, बाकी किसी कोण पर ये सत्य कथन तो तब माना जाएगा ना जब सबके लिए सत्य आए। सिर्फ किसके लिए सत्य आए? सबके लिए होना चाहिए। वो औरों को नाराज कर रहा है, 45 को राजी कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सत्य तो तभी बोलेंगे ना जब सबके लिए सत्य हुए। आ जाओ पांचवा, दिया गया कथन ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। जो अनंत है ना, अनंत उसको बोलते हैं परिभाषित नहीं। अनंत को बोलते हैं परिभाषित नहीं या अपरिभाषित। अनंत को क्या बोलते हैं? परिभाषित नहीं या अपरिभाषित। कोट 0 अनंत आया, जो क्या बोलते हैं इसको? अच्छा परिभाषित है, सही बात है। अरे यहाँ ए लगा देता और यहाँ नहीं भी लगा देता तो फिर गलत था। किसी ने बोला परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो कैसा है? और अपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अनंत, अगणनीय, अपरिभाषित। आकाश में तारों की संख्या अगणनीय, अपरिभाषित, अनंत। अतः कथन वास्तव में कोड 0 का मान अपरिभाषित ही आता है, वास्तव में कोड 0 का मान परिभाषित नहीं आता है, वास्तव में कोड 0 का मान अनंत ही आता है। सही बात बोला है, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.1 जो आपकी किताब में 8.4 है, 8.3 तो हट चुका है। आपकी बुक में जो प्रश्नावली 8. कौन सी 4 है, समझ रहे हो क्या? तो उसके बेसिक चलेंगे, उसका बेसिक चलेगा जो कि अपन कल से चलाएंगे।